कहता हूं, ऐसा कोई काम नहीं, कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि अंदर से कॉन्फिडेंस है, आप अपने पे विश्वास करते हैं, आपको स्वयं पे विश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कर लेंगे। और खुद पे विश्वास नहीं है तो कर लेंगे आप सब। आप चाह लेना तो आप टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी आप ही बन सकते हैं। चाह है तो राह है, चाह ही नहीं है तो राह भी नहीं है। दरवाजे उनके लिए बंद हैं भाग्य के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं किस्मत के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं तरक्की के, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जितना मिल रहा है आप उतने में संतुष्ट हैं। अरे आप स्वयं अपनी चाह बनाइए, आपके अंदर चाह होगी कुछ करने की तो राह अपने आप मिलती चली जाएगी, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप सोचते हैं कि पहले दरवाजा खुले फिर हम जाएं, ना, ये दरवाजा ऐसे वाला नहीं है कि पहले आप जाएं, पहले खुले फिर जाएं। ये दरवाजा ऐसा होता है भाग्य का, तरक्की का, कि आप जब जाएंगे तो जैसे ही आपने एयरपोर्ट इत्यादि में दरवाजे देखे होंगे, शीशे के गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, मॉलों में भी होते हैं, बड़े बड़े मॉलों में आपने वो आजकल दरवाजे देखे, सेंसर लगा होता है, वो बंद होता है, पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके 2 फीट पहले, आपके जाने के लगभग 2 फीट पहले वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और आपके जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये दरवाजे आपने देखे हैं? बोलो हाँ। एक दरवाजा आपके घर का होता है, जब जाओ धक्का मारो तब खुलता है, और एक मॉल का दरवाजा जाने के 2 फीट पहले ही खुल जाता है। अब आप सोचे तो दरवाजा बंद, हम अंदर कैसे जाएं? पगले तू चल तो सही, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तू चल तो सही, अपने लिए आगे बढ़ तो सही, भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। चाह है तो राह है, वरना घर में खटिया तोड़ते रहो, महाराज हमारी तो किस्मत फूटी है, क्या करे। तुम्हारी किस्मत अब फूटी ही रहेगी, कोई नहीं सिल सकता ना, कोई उसमें उसका कोई पंचर नहीं बना सकता, है ना। तुमने खुद ने फोड़ ली खटिया पे बैठे बैठे। हमारे तो महाराज भाग्य ही खराब है, खराब वराब नहीं थे भाग्य, तुमने खुद बैठे बैठे कर लिया। क्यों मेरी मां? किसी का भाग्य खराब नहीं होता और किसी की किस्मत नहीं फूटी होती। आप जानकर अपनी किस्मत फोड़ते हैं। यदि ठान लें चाह है, कोई माई का लाल आपकी राह रोक नहीं सकता। अरे करने का संकल्प तो हो दृढ़, क्या मजाल कोई आपको रोके, लेकिन करनी नहीं है। हमें तो बस नौकरी मिल जाए महाराज, 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए बस बहुत है। 10-20 हजार में आज का आदमी संतुष्ट है। आप लोगों के अंदर धन कमाने की इच्छा क्यों नहीं है? लोग कहते हैं ना, अरे हमारे देश में गरीबी है। गरीबी नहीं है साहब, आप लोगों को धन कमाने की चाह ही नहीं। आप लोगों को केवल फोकट का चाहिए, बैठे बैठे का। अरे धन की चाह रखो और उसे पूरी करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो, कहीं नहीं जाने वाला धन आपके पास आएगा। धन की चाह तो सबकी है, धन मिल जाए पर करना कोई नहीं चाहता। हाथ काले ना हो और बर्तन भी धुल जाए। क्यों? हाथ गंदे ना हो, काम भी हो जाए। एक बात बताएं, एक आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। किसी ने कहा क्या कर रहा? बोले तैरना सीख रहा हूं, स्विमिंग सीख रहा हूं, स्विमिंग सीख रहा हूं, तैरना। अरे पगले, बिस्तर में पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीखेगा। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। ये हाथ पांव पानी में चला,
ये हाथ पांव जो तू खटिया में चला रहा है, ये हाथ पांव पानी में चलाएगा तो तैरना सीखेगा। बोलो हाँ या ना। तो तुम जितना सोचने वाले बच्चे आजकल केवल सोचते हो, खटिया तोड़ते हो, क्रिकेट देखते हो, पिक्चरें देखते हो, व्हाट्सएप फेसबुक चलाकर समय बर्बाद करते हो, यदि आप कुछ करने के लिए अपने हाथ पांव तो व्हाट्सएप चलाने में भी हाथ लगता है ना। दोस्तों के साथ व्यर्थ की पंचायत करने में भी आप चल के जाते हैं, हाथ पांव वहां भी खर्च होता है। व्यर्थ की बातों में भी मुंह खर्च होता है, बातें खर्च होती हैं। वही यदि आप खर्चा अपनी तरक्की के लिए करें तो वो खर्चा कुछ काम आएगा। पानी में उतर के पांव चलाओगे तो तैरना सीख जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए कुछ करने का सोच कर आगे बढ़ो और अपने लिए कुछ करो तो आप सफल हो भी जाएंगे। केवल सोचते रहने और भाग्य को कोसते रहने, हमारी तो किस्मत फूटी है। तुमने खुद फोड़ ली हथौड़ी लेकर के, छैनी लेकर के। भगवान ने तो सबको जोड़ के दी थी किस्मत, तुमने ही फोड़ी है। बताओ आज ये भाग्य का रोना कौन लोग रो रहे हैं? बेवकूफ लोग या समझदार लोग? समझदार लोग रोता नहीं, समझदार लोग रोते नहीं है, वो करने पे बिलीव करते हैं, करने पे विश्वास करते हैं। हम करने पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम डींगे नहीं मारते। अरे हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे नहीं, कर लो। कर लेंगे नहीं, क्या कर लेंगे नहीं? कर लेंगे ना बताओ, कर लो फिर बताना। कर लो, कर लो, बोलो जोर से, कर लो फिर बताना। मैं यूं कर लूंगा, ये कर लूंगा। डींगे मारता मारता जस का तस है, जहां की तहां, कुछ नहीं किया। डींगे मारता, बड़ी बड़ी बातें करा लो बस। जितना समय तुम लोग पंचायत में गवाते हो ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जितना समय व्यर्थ की बकवास में आप समय खर्च करते हैं, उतना समय भी अपने आप को दिया होता, अपने आप को आगे ले जाने में खर्च किया होता तो आप बहुत आगे चले गए होते। बहुत लोगों को आप अच्छा मैसेज दे रहे होते, बहुत लोगों के रोल मॉडल होते आप। पर क्या करें, आपने केवल कोसा है अपने आप को, अपने भाग्य को। अरे मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, महाराज जी हमारे माँ बाप ने साथ नहीं दिया इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। माँ बाप का रोना भी कब तक रोओगे? माँ बाप ने जन्म दे दिया, खड़े हो गए अपने हाथ पांव में, और क्या करेंगे माँ बाप? करने वाला ना 1 रुपए से बिजनेस शुरू करता है, करोड़ों पर ले जाके पहुंचाता है करने वाला, और ना करने वाला 1 करोड़ से स्टार्ट करता है, 1 रुपए में लाके छोड़ देता है। बोलो हाँ या ना। करने वाला 1 रुपए से, मेरे देश में आपको ऐसे ना जाने कितने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, कार्य को 1 रुपए से स्टार्ट किया या 0 रुपए से, वहां से शुरू किया और आज सफल है। करने वाला सब कर सकता और ना करने वाला केवल हम रोएंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, अब हनुमान जी राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को एक संत जी ने श्राप दे दिया था बचपन में कि आपकी सारी शक्तियां भूल जाएंगी, पर कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। आज याद दिलाया कि आपका अवतार राम जी के लिए हुआ। याद आते ही सब याद आ गया और यहां से सुंदर कांड स्टार्ट हो गया। शांतम शाश्वतम प्रमेय मणिगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। अब बड़े प्रेम से सुंदरकांड कहां से शुरू हुआ? जामवंत के
बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय राम। जब लगिया वो सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई। अब जब लगिया बहु सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हरस विशेषी, यह कहना ये सबन कहूँ माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोंद चढ़ो ऊपर, बार बार रघुबीर समारी, कर क्यों पवन तनय बलवारी। जय गिरि चरण जय हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलो हनुमान। जल निधि रघुपत दूत विचारी, कह मैं नाथ होय श्रमहारी। अब आगे जैसे ही हनुमान जी चले, कौन चला? राम जी का बाण चला, हनुमान जी नहीं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमान। राम जी के बाण की तरह चले, हनुमान जी नहीं है ये, राम जी का बाण है। जैसे ही आगे गए तो एक मैनाक पर्वत आ गया, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का काज नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक विश्राम ना करना, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक विश्राम मत करना। यही सफलता का मूल मंत्र है। हनुमान जी कोई विश्राम नहीं करते। आगे चले तो एक राक्षसी आ गई, है ना। जैसे ही आगे बढ़े, सुरसा आ गई, जो जन भरते ही बदन पसारा। बड़ा मुंह फाड़े बैठी थी, मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा बोली, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले, क्यों, दाल चावल रोटी नहीं खाती हो क्या? बोले, नहीं, हम मांस खाती हैं, आदमी खाती हैं। सुरसा क्या कह रही है? मांस खाती हूं मैं। मैया, आप में से तो कोई सुरसा नहीं है। वो कहती है, हनुमान जी बोले, दाल रोटी खाओ। बोले, नहीं, हम तुम्हें जिंदा खाएंगे। लो, जो आदमी खाए, जो बंदर खाए, जो मुर्गी मछली खाए, वो कौन है? जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कपि तासु। हनुमान जी जैसे ही तासु दूने कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे अपना बदन बढ़ाती, हनुमान जी दुगने बड़े हो गए। और सूरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन की हो गई सुरसा, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा कौन है? लोभ है। आप लोभ जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत तो होना नहीं। क्यों मेरी मां, होना है? लोभ का कोई अंत होता है? बहुत बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने देखा बड़ी हो गई तो हनुमान जी छोटे। जहां छोटे बनने से काम हो जाए वहां छोटे बन जाया करो, सब जगह बड़े बनने से नहीं होता काम। हनुमान जी कह रहे हैं जहां छोटे बनने से काम हो जाए, छोटे बन जाओ। क्यों मेरी मां? कई बार बड़े बनने से बात नहीं बनती, छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने छोटे बनकर मुख से गए, नाक से निकल कर बाहर आए। अब सुरसा वो देव कन्या थी, आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद है, तुम सब कर लोगे। निश्चर एक सिंधु महु रही। एक निशाचर रहा करता था जो परछाई पकड़ के खा लिया करता था।
हनुमान जी को खा गया। तब हनुमान जी ने पेट फाड़ करके बाहर निकले हैं और उसे मारा। आगे चले, जब लंका गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। वाह, इतनी सुंदर लंका थी। हनुमान जी कह रहे हैं, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीथि चारुपुर बहुविधि वना, गजबाज खाचर निकर पद चर रथ बरूथन को गने, बहुरूपन सिचर जूथवती बल सैन बरनत नहीं बने, वन बागे उपवन वाटिका सर कोप वापी, सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि, कहुमाल देह विशाल शैल समानवती, बल कर जाहि नाना अखारेन बिरहि, बहुविध एक एकन तर जाहि। एक से बढ़कर एक वनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी, रावण ने इतनी सुंदर लंकापुरी का निर्माण कराया था। व्यवस्थित घर बने थे, मोटी मोटी बड़ी बड़ी सड़कें थी, पार्क थे, एक्सरसाइज इत्यादि करने के लिए, राक्षसों के लिए पार्क वारे बना रखे थे। वनबाग उपवन वाटिका, वाटिकाएं थी, हरियाली हरियाली मेंटेन कर रखा था रावण ने। सोचो, रावण ने भी पहले हरियाली मेंटेन कर रखा था, और आजकल के लोग मेंटेन नहीं करते। पहले रावण जैसे लोग हरियाली मेंटेन करते थे, है ना। मैया, ओ मेरी माँ, छोरे के संग मोबाइल देख रही है मैया। हाँ? छोरा भी देखे, मैया भी देखे। ले, तो रावण ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, स्विमिंग पूल इत्यादि भी बना रखा था मेघनाथ को तैरने के लिए। पूरी वीआईपी व्यवस्था रावण ने कर रखी थी। सोने के महल थे, बड़े बड़े हीरा पन्ना पुखराज के खंबे खड़े थे। रावण का भी वर्चस्व था भाई, है ना। पूरे रखवारे देख बहु देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप। अब हनुमान जी ने कहा लंका जा रहे हैं, बड़े बनने से काम। एक बात बताएं मेरी माँ, लंका में कौन लोग रहते हैं, अच्छे की बुरे? जोर से। माता सीता और विभीषण को छोड़ दीजिए तो लंका में कौन है? जोर से। लंका में बुरे लोग रहते हैं, और बुरे लोगों के पास जाओ तो बड़े बनकर ना जाना। वहां तो उनसे छोटे बन जाओगे तो वो कहेंगे चलो हमसे छोटा है, उनसे बड़े बनोगे तो वो बड़ा परेशान करेंगे। इसलिए हनुमान जी अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। छोटे बन गए, नगर भ्रमण करने लगे, मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान मतलब, मसक मतलब क्या होता है? मसक मतलब मच्छर भी होता है, और मसक मतलब बिल्ली भी होती है, और मसक मतलब बहुत छोटा भी होता है। तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए। एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी जब हनुमान जी छोटे हो गए तो अंगूठी का क्या हुआ, जो अंगूठी ले रखी थी? हमने कहा भैया जब हनुमान जी छोटे भये तो अंगूठी कितनी बड़ी थी, जितनी बड़ी अंगूठी थी अब अंगूठी ये है, तो इतने छोटे हनुमान जी हो गए अंगूठी के साइज के, थोड़े से और बड़े ताकि अंगूठी संभाल सके, उतनी हो गए। क्यों जी? और वह मायावी अंगूठी मतलब भगवान की अंगूठी थी, छोटी भी हो जाए बड़ी भी हो जाए भगवान की। हनुमान जी जब अपने आप को छोटा बड़ा कर सकते हैं तो अंगूठी को नहीं कर सकते। अंगूठी को तो छोटा बड़ा आज का सोनार ही कर देगा, ठोक पीट के तो हनुमान जी नहीं कर सकते थे। पर अंगूठी के साइज के हो गए हनुमान जी के, समझो। अब हाथ में पहनने की अंगूठी की, अब अंगूठी के बराबर। अब अंगूठी कहीं पड़ी हो तो जल्दी दिखती कहाँ है, ऐसी हनुमान जी छोटे से हो गए, कहाँ छोटे से।
आगे चले तो लंकनी। देखो रावण की जो सिक्योरिटी थी ना, एक नंबर की। रावण की इतनी अच्छी चौकसी